बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत सारी ढेर सारी दुआएं ज़रूर कर रहे होंगे। और रमज़ान में भी अब कुछ ही दिन रह गए हैं और दुआ कीजिए कि रमज़ान और ईद और आने वाले तमाम दिन जो हैं बहुत ही अच्छे और इत्मीनान बख्श हों। लेकिन एहतियात बहुत ज़्यादा लाजिम है, ज़रूरी है, तो एहतियात आपने करते रहना है। और अभी जिस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ोर भी है वबा का और कहा जा रहा है, लेकिन एक ये अच्छी बात ज़रूर है, अगर हम कुछ पॉजिटिव लेना चाहें कि आने वाले दिनों के लिए हमें बहुत ज़्यादा आदत हो जाएगी, हमें बार बार हाथों को धोना है, हमें सैनिटाइज़ करना है, तो ये एक अच्छी बेहतरीन आदत है और कोशिश कीजिएगा कि इसको हमेशा ही लेकर चलें और हाथों को लाजमी बार बार धोएं। और जब कभी आपको लगे कि पानी या सोप की अवेलेबिलिटी नहीं है, सैनिटाइज़र आपने अपने पास रखना है। लेकिन किचन में जब भी आप काम करने आते हैं तो फिर सैनिटाइज़र मत यूज़ कीजिएगा, उसमें अल्कोहल होता है, बर्न हो सकता है। तो फिर आपने किचन में ही अपने बेसन पे ज़रूर एक अदद हैंड वॉश रख लीजिए और बार बार आपने उससे हैंड्स को ज़रूर वॉश करना है। सुबह उठ के भी, किचन में जाते हुए, और अनगिनत बार, जिसे कहना चाहिए 10 से 12 बार ज़रूर अपने हाथों को धोएं। और जब हम हाथों को साफ़ सुथरा रखेंगे तो फिर यकीनन थोड़ा सा दिल में भी इत्मीनान होगा और हम जिस चीज़ को भी हाथ लगाएंगे, अगर हम कभी फेस को भी हाथ लगाते हैं तो हमें इत्मीनान होगा कि चलें हमारे हाथ जो हैं वो साफ़ सुथरे। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर जाने से थोड़ा सा गुरेज करें। और स्पेशली छुट्टियां जो हैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, चाहे आप खाने बनाएं, चाहे आप घर में कुछ पार्टी हल्ला गुल्ला करते हैं, लेकिन उसमें जो शरीक लोग हों वो आपकी फैमिली के ही हों। बार बार हम आपसे ये सब कुछ कह रहे होते हैं, ख़ुद को भी रिकॉल करवा रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे होंगे। आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं और हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा आसान हैं। आज हम हैलोपिनो पॉपर्स फ्राइज़ तैयार करने जा रहे हैं। हम सभी लोग फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और डिफरेंट टॉपिंग के साथ उसको खाना पसंद करते हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे पनीर यखनी पुलाव। तो वेजिटेरियन रेसिपी है और पुलाव के तमाम मसाले हम इसमें यूज़ करेंगे। हम इसमें कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो लोग पुलाव शौक़ से खाना चाहते हैं या उसकी वेरिएशंस उनको अच्छी लगती हैं या गोश्त और चिकन इतना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। पुलाव का अच्छा सा ज़बरदस्त सा टेस्ट भी आएगा और उसमें हेल्दी सा हम ऐड करने जा रहे हैं कॉटेज चीज़। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। हैलोपिनो पॉपर्स फ्राइज़ और साथ ही जो हम तैयार करने जा रहे हैं पनीर यखनी पुलाव। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पुलाव की तरफ। इसके लिए आपको चाहिए कॉटेज चीज़। इसको हमने क्यूब्स में कट कर लेना है, मैदे में कोट करके हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि उस पर कलर आ जाए खूबसूरत सा। इसमें हमें चाहिए घी, आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। योगर्ट का इस्तेमाल है इसमें और साथ ही इसमें जाएगा लेमन जूस, थोड़ा सा हरा मसाला है, सौंफ है, साबित धनिया है और हमने इसमें ऐड करनी है प्याज। अगर आपने गोल्डन करके नहीं रखी तो सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा कि आपने प्याज को गोल्डन करके रख लेना है। कुछ मसाले हैं जिनको हमने पीस लेना है और उसमें गरम मसाला है और साथ ही ज़ीरा, सौंफ, धनिया, इन तमाम चीज़ों को हमने पीसना है। बादियान का एक अदद फूल भी उसमें शामिल करेंगे और मैदे को फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हमने घी में प्याज को गोल्डन कर लेना है। मेरे पास प्याज गोल्डन है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, मसाले डालकर हमने तेज़पत्ता ऐड करना है, फिर हरी मिर्च, दही शामिल करके मसाले को भून लेंगे। तो मसाले को भी भून लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि कॉटेज चीज़ के क्यूब्स कर लेते हैं और मैदे में कोट करके मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मसाले को पीस भी लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास कॉटेज चीज़ का एक ब्लॉक है 200 ग्राम्स का। इसको हमने स्क्वायर्स, छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हैं वैसे आप कर लीजिएगा। थोड़ा सा क्रम्बल होता है तो फ्राई करते वक्त भी आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। बड़े हल्के हाथों से इसको उलट और पुलट लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसको ऐड करके यकीनन हम भूनेंगे नहीं और दम के वक्त ऐड करके फ्राई करके ऐड करेंगे और इसके साथ हमने पुलाव को सर्व कर देना है। पालक पनीर की अगर हम बात करें, इसी पनीर के साथ तैयार किया जाता है। पनीर कोफ्ते इसी के साथ तैयार किए जाते हैं और ये वो
वाहिद पनीर है जो बहुत ही आसानी के साथ आप घर में बना सकते हैं। चलें, इसके हमने क्यूब्स कर लिए और मैं पैन जो है ले लेती हूँ एक अदद। हल्का सा इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे, ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करेंगे। 1-2 टीस्पून आपने ऐड कर देना है ऑयल, ताकि पैन जो है वो अच्छा सा ग्रीस हो जाए। चलिए, स्टोव भी मैं ऑन कर लेती हूँ और मैदे में थोड़ा सा कोट करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। एक्स्ट्रा मैदा आपने नहीं लगाना है, बल्कि एक्सेस को छान लीजिएगा। ये पीसेस इसमें डाल देते हैं। 1 से 2 टेबल स्पून मैदा डालेंगे, हल्का सा टॉस करेंगे जितना मैदा इस पर कोट कर जाए। मैदा लगाने का मकसद यही है, एक तो बहुत जल्दी टूटेगा नहीं और कलर बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा आ जाएगा। तो 1 से 2 टेबल स्पून भर के आपने इसमें ऐड कर देना है। और मैं एक अदद और प्लेट ले लेती हूँ, ताकि एक्सेस मैदा हम निकाल के और झाड़ के हमने इसको उस पर रखना है। ये वाला प्रोसेस करके रख लेते हैं। उसके बाद मसाला मैं पीस के रख लूँगी, ताकि जैसे ही हम ब्रेक से वापस आएँ तो हम मसाला फ्राई करके और हमने उसमें राइस ऐड करके कुक होने के लिए रख लेना है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी, गरम मसाला, धनिया, सौंफ, ज़ीरा, इसको हम पीस के रख लेंगे और इसको मैं आपके सामने ही यहाँ पर फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। हल्का सा जैसे एक तरफ से कलर आएगा, थोड़ा सा इसको टर्न कर देंगे और हर तरफ से इसको हल्का सा गोल्डन करके इसको हमने उतार लेना है। कलर भी खूबसूरत सा आ जाएगा, टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो बस सिर्फ इतना सा मैं काम करूँगी और आपने क्या करना है, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा। ब्रेक पर जाते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और मैंने ब्रेक में सिर्फ इतना ही किया है कि ये जो पनीर के क्यूब्स हैं इनको हम फ्राई कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको टर्न करना है, टूटे नहीं। और बस हमारा मकसद है हर तरफ से ये थोड़े से गोल्डन हो जाएं। चलिए, यहाँ पर होने देते हैं। कुछ मसाला है जो हमने पीसना है, जिसमें है बादियान का फूल 2 अदद है, इसमें बड़ी इलायची 2 अदद छोटी इलायची है, लौंग, दालचीनी के टुकड़े हैं, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और साथ ही हम ऐड इसमें करेंगे 1 टीस्पून भर के सौंफ और हमने ऐड कर देना है ज़ीरा, धनिया, ये इसमें चली गई सौंफ, ये इसमें हमने ऐड कर दिया धनिया और हम इसमें शामिल कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा, इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं और मसाले को हम पीस के रख लेते हैं। उसके बाद भून लेंगे। जनाब, ये इसको पीस लेते हैं। चलें जी, ये इस मसाले को हमने भून लिया है। अब एक अदद हमने देगची ले लेनी है और उसमें हम ऐड कर देंगे घी। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, पिसा हुआ मसाला हम उसमें ऐड करेंगे और दही के साथ हमने मसाले को अच्छा सा भून लेना है। पानी डालेंगे और इसकी यखनी को हमने तैयार कर लेना है, लेकिन यखनी को कोई बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। मसाले क्योंकि पिसे हुए हैं तो इसमें चला गया घी और हमने इसमें ऐड कर देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसमें चला गया लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 से 2 ऐड कर देते हैं तेज़ पत्ते, ये हमने इसमें शामिल कर दिया और जैसे ही थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू होती है उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च और दही और साथ ही ये जो पिसा हुआ हमारा मसाला है ये ऐड करूँगी। थोड़ा सा ये कड़कड़ाना शुरू हो जाए। 3 से 4-5 हरी मिर्चें, जितना तेज़ आपको पुलाव चाहिए
कराची से कोमल हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शेफ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ कोमल, आप ठीक हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। उस साइड पे तो आपसे बात ही नहीं हो पाती है, वहाँ कॉल ही नहीं लगती है मेरी। अच्छा, तो ये सेट आपके लिए लकी रहा नहीं? सही कह रही हूँ, मैंने ट्राई किया और फर्स्ट टाइम ही मेरी कॉल लग गई। आपका चले, शो बहुत अच्छा शो देखती हूँ बहुत। वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। आइंदा भी कॉल करती रहिएगा कोमल। इंशाल्लाह। आपका कोई क्वेश्चन है आज का? आज का कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, सही है। कोई मैंने फर्क, इसीलिए कॉल की, मैंने कहा आपसे बात हो जाएगी, यही सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। हाँ, कोई आपकी डिशेस बहुत अच्छी होती हैं और आज की भी अच्छी लग रही है। ट्राई करती हैं, बनाती हैं? ट्राई करती रहती हूँ ना अक्सर। हम्म, बहुत अच्छी डिशेज होती है और रिजल्ट भी काफी अच्छा आता है ना। चले हम्म, ज़बरदस्त। बस सही है। आप हमारे लिए यहाँ आई हैं, अपना घर बार छोड़ के। स्टे सेफ और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और बस आप हमें दुआओं में याद रखा करें, मुझे और इंशाल्लाह। मेरी पूरी टीम को। बहुत इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मसाला टीवी देखती रहिए, एंजॉय करती रहिए। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ी सी, ये आंच को मैं बंद कर देती हूँ, सुर्ख प्याज जो कि हमने करके रख ली थी, ये हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ये पिसा हुआ मसाला, जिसमें साबित गरम मसाला था, और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया सफ़ेद ज़ीरा, धनिया, सौंफ, ये चीज़ें भी हमने इसमें ऐड कर दी। यहाँ पनीर को मैंने हटा दिया, अच्छा सा कलर आ चुका है, और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये हरी मिर्चें, और क्योंकि अच्छा खासा गर्म हो चुका था तो मैंने स्टोव बंद कर दिया था। सिर्फ मिक्सिंग कर रहे हैं, और मैं इसमें दही ऐड करके दोबारा से स्टोव जो है वो उसका ऑन कर लेती हूँ। तो ये आ गया हमारे पास दही, इसको अच्छा सा फेंट लेते हैं, और दही ऐड करने के बाद मसाले को हम अच्छा सा भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी, और पानी को हमने पका लेना है इस तमाम मसाले के साथ। तो जो हमारी यखनी है वो ज़बरदस्ती तैयार हो जाएगी, और इसके बाद भीगे हुए राइस हमने इसमें ऐड कर देने हैं। पनीर इसमें जाएगा बिल्कुल सर्विंग के टाइम, या दम के वक्त आप इसमें ऐड कर दीजिए, और इसके बाद पनीर के साथ आप इसको सर्व कर दीजिए। डेफिनेटली आपको इस पुलाव का टेस्ट अच्छा लगेगा, बहुत ही लाइट सा। चलिए इसमें ये दही ऐड कर देते हैं। लिमिटेड से मसाले हैं, शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके घरों में मौजूद ना हो। चलिए जी, ये चला गया इसमें दही, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, और अब अपना स्टोव ऑन करके मसाले को हमने अच्छा सा भून लेना है। पानी आपने ऐड करना है चावलों के हिसाब से, जो भी आप चावलों की किस्म यूज़ करने जा रहे हैं, जिस तरह आप चावल पकाती हैं उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर दीजिएगा पानी। मैं इसमें शामिल करूँगी 2 कप पानी। नमक हम इसमें ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। तो हम इसको वोक में ट्रांसफ़र कर लें। चलिए हम इसको वोक में ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि हमारा कैमरा इसको बहुत अच्छे से फोकस कर सके। ये आ गई हमारे पास एक अदद वोक, और अपना मसाला मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। घी के साथ हमने इसको तैयार किया है, और सुर्ख प्याज, साथ ही ऐड किया पिसा हुआ मसाला, दही। चले जी, इसको भी रख देते हैं यहाँ। पनीर को फ्राई करके रख लिया है, मसाला हमारा तैयार हो रहा है। अब सिर्फ मैंने इसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड कर लेने के बाद चावलों को इसमें ऐड करके पका लेंगे। हस्बे ज़रूरत इसमें हम शामिल कर देंगे नमक, तो मैं इसमें नमक ऐड कर देती हूँ। 1 टीस्पून भर के हमने शामिल कर दिया इसमें सॉल्ट। हरी मिर्चें इतनी ऐड करें जितनी आपको तेज़ी दरकार है, और इसके अलावा किसी भी मिर्च का हमने इस्तेमाल नहीं किया। चलिए ये अब भुन चुका है, इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ 2 कप पानी। दो कप पानी हमने इसमें ऐड कर दिया,
और अब इसको थोड़ी सी देर के लिए पका लेंगे मसाले में, ये यखनी अच्छी सी तैयार हो जाए तो फिर इस पानी में हमने तैयार कर लेने हैं राइस। और उसके बाद जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हैलोपिनो फ्राइज़ तैयार करने हैं। उसके लिए फ्राइज़ बिल्कुल सिंपल से हैं जैसे हम घरों में तैयार करते हैं, कुछ भी चीज़ उसमें एक्स्ट्रा शामिल नहीं कर रहे हैं, सिंपल से फ्राइज़ हैं। तो मैं इनकी कटिंग भी कर लेती हूँ और इनको फ्राई होने के लिए भी रख देते हैं, ताकि उसके बाद जो हम इसका एक चीज़ी सा हैलोपिनो सॉस बनाएंगे वो हम आपके सामने बनाएंगे। फ्राइज़ के ऊपर पोर करना है और उसको सर्व कर देना है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, जैसे ही ये और उबलने लगता है इसमें राइस ऐड कर देंगे, राइस को पकने देंगे। ब्रेक में मैं सिर्फ आलूओं को काटूंगी, फ्राई होने के लिए रखूँगी। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। हम हैलोपिनो पॉपर्स फ्राइज़ बनाने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से, ज़बरदस्त से। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि फ्राइज़ को फ्राई होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद इसका एक हैलोपिनो सॉस तैयार करेंगे। जो पुलाव था उसको हमने दम लगा दिया है और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ फ्राइज़, ताकि यहाँ पर फ्राई होते रहें और हम अपना काम जो है वो आराम से करते रहें। पनीर को भी हम रेडी कर चुके हैं। हमारा जो आज हैलोपिनो पॉपर्स फ्राइज़ हैं उसके लिए आपको चाहिए फ्राइज़, साथ ही आपको चाहिए क्रीम, चीज़ इसमें जाएगा, हैलोपिनोज़ जाएंगे और स्प्रिंग अनियन इसमें जाएगी, नमक, काली मिर्च, दूध, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल है। थोड़ा सा इसमें ऐड हम करेंगे गार्लिक। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हैलोपिनोज़ ऐड करके उसको सौते करेंगे, लहसुन शामिल करना है, नमक, काली मिर्च हम उसमें ऐड करेंगे और फिर उसके बाद हमने ऐड कर देना है दूध, क्रीम, चीज़ मिक्स करेंगे और फ्राइज़ के ऊपर आपने ऐड करना है। उसके बाद हरी प्याज के साथ आपने इसको कर देना है सर्व। तो मैं क्या कर लेती हूँ, उसको स्लाइस कर लेती हूँ और पुलाव दम पे है, फ्राइज़ तैयार हो रहे हैं, तो क्यों ना हम इसका सॉस जो है मज़ेदार सा वो तैयार कर लें। और इस लॉकडाउन की सिचुएशन में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा हम सबका हम कोशिश कर रहे हैं अच्छी अच्छी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ बनाएं, ट्राई करें। बहुत अच्छी बात है, ज़रूर आप बनाएं, ट्राई करें अपने फैमिली के साथ, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूर कोशिश करें इधर उधर अपने आसपास अगर आपको लगता है किसी को आपकी ज़रूरत है तो ज़रूर अपने दस्तरख्वान में उनको भी शामिल करें। अच्छा, यहाँ पर फ्राइज़ फ्राई हो रहे हैं, थोड़ा सा मैं इनको उलट पुलट लेती हूँ। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। इनको हमने फ्राई कर लिया है। एक अदद हमने ले लेना है, कोई सा सॉस पैन ले लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं फ्राइंग पैन। चावलों को मैंने यहाँ पर दम पे लगा दिया है और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ और क्रीम तमाम चीज़ें ऐड हो रही हैं, फ्राइज़ भी हम डीप फ्राई कर रहे हैं, तो फिर ऑयल थोड़ा सा कम ही यूज़ कीजिएगा। फ्राइज़ में कुछ भी ऐड नहीं किया, कोई चावल का आटा, कोई मैदा, कुछ भी हमने शामिल नहीं किया है, सिंपल सा इनको फ्राई कर लिया है। और मैं इनको अब एक अदद बोल में निकाल के भी रख लेती हूँ। उसके बाद हम आराम से अपना सॉस जो है वो तैयार कर लेते हैं। चलिए इनको निकाल लेते हैं। निमरा है मुल्तान से, निमरा से बात करेंगे। हेलो निमरा, अस्सलामु अलैकुम। नहीं कर लूँगा। हेलो जी निमरा, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। क्या कहेंगी? जी लाइट गई हुई थी हमारी। अच्छा,
इसलिए वो प्रोग्राम अभी मैंने देखने लगी और मैंने कॉल मिलाई तो कॉल मिल गई। क्या बात है जी आपकी, क्या कहना चाहेंगी निम्रा? नहीं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है हमें। आपकी रेसिपी भी ट्राई करते हैं। सवाल पूछना था आपसे, सवाल क्या है आज का? आज का कोई सवाल नहीं है निम्रा, ओके। आज आप हमसे सवाल कर सकती हैं। बस कंफ्यूज हो गई मैं, असल में मुझे बुक चाहिए थी। ओके, चलें, कभी अगर सवाल होगा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा निम्रा। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? नहीं, फरमाइश माशाल्लाह सारी बहुत अच्छा बनाती हैं और हमें समझ भी आ जाता है और ट्राई भी करते हैं आपके। वैसे क्या मोस्टली बनाती हैं जो निम्रा का बड़ा फेवरेट हो, घर वाले भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हों? ऐसा क्या तैयार करती हैं निम्रा? नरगिसी कोफ्ते बनाना सिखाया। वैसे मैं पुलाव और बिरयानी ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ। अच्छा, और यानी बिरयानी, पुलाव और फ्राइड राइस ये सबको बहुत पसंद आते हैं। वाह भाई ज़बरदस्त, अगर आप पुलाव बना लेती हैं, बिरयानी बना लेती हैं तो फिर क्या ही बात है। और अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी हरी प्याज को भी हम चॉप कर लेते हैं। यहाँ पे हैलोपिनोस को हम हल्का सा फ्राई कर रहे हैं और मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन। थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद हमने ऐड कर देना है दूध, क्रीम, चीज़, तमाम चीज़ें मिक्स करके गाढ़ा सा सॉस बना लेंगे। फ्राइज़ के ऊपर सिंपल सा हमने पोर कर देना है। ये हरी प्याज है, इसको भी थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। और जो हमारा पुलाव है कुछ ही मिनट्स में हमने उसको बंद कर देना है, सर्व कर देंगे। और मैंने दम में उसमें चीज़ ऐड नहीं किया, ऊपर से ऐड करेंगे और सर्व कर देंगे। बहुत अच्छा लो कैलोरीज़ होता है अगर हम कॉटेज चीज़ की बात करें। और अगर आपको चीज़ का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलोरीज़ में भी कम है, घर पे भी आप उसको इजीली बना सकते हैं। 1 टीस्पून ऐड करने जा रहे हैं इसमें लहसुन, इसको भी इसके साथ हल्का सा सौते करेंगे। फिर स्टोव बंद करके ही हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। थोड़ा सा हमने इसको पकाना है, गरम गरम दूध में चीज़ ऐड कर देंगे। चीज़ जैसे ही मेल्ट हो जाएगा हमने इसमें ऐड कर देनी है क्रीम। सिंपल सा हमारा सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा और हमने इसको फ्राइज़ के ऊपर पोर करना है। गरम गरम सर्व कीजिएगा। अगर हम चीज़ की बात करें तो जितने भी चीज़ बेस्ड खाने होते हैं अगर वो गरम गरम सर्व किए जाएँ तो ही उनका फ्लेवर अच्छा आता है, और अगर ठंडे हो जाएंगे तो फिर उस तरीके से आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। चलिए, ये हो गया। ऐड कर देना है दूध, आधा कप हमने इसमें शामिल किया है दूध। जैसे ही दूध थोड़ा सा गर्म होता है चीज़ ऐड कर देंगे, मेल्ट होने लगेगी क्रीम। और नमक, काली मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक, हाफ़ टी स्पून ऐड कर देते हैं ब्लैक पेपर, और हस्बे जायका से थोड़ा सा कम आपने शामिल कर देना है सॉल्ट। थोड़ा सा इसको पकाते हैं जब तक कि दूध गर्म नहीं हो जाता। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है श्रेडेड चीज़ ऐड कर देंगे। आंच को कर देते हैं बंद। ऐड कर देनी है क्रीम, हैवी क्रीम शामिल कर रहे हैं 1 कप। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और पुलाव के लिए भी बिल्कुल दम इसको आ चुका है, बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। कोई भी अच्छा सा फैला हुआ प्लेटर आपने निकालना है, उसके साथ इसको सर्व कर देंगे। मैं सॉस को अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। ब्रेक का हमारे पास टाइम है तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, रेसिपीज़ को सर्व करेंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हैलेपिनो पोपर्स फ्राइज। अज्जा: तेल 2 चाय के चमचे, हैलेपिनोस 6 अदद, लहसुन कुचला 2 जवे, डबल क्रीम 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1 कप,
पकी फ्राइज़ हस्बे ज़रूरत, कटी हरी प्याज हस्बे ज़रूरत, दूध 1 कप। हैलेपिनो पॉपर्स फ्राइज़ अज्जा, तेल 2 चाय के चमचे, हैलेपिनोस 6 अदद, लहसुन कुचला 2 जवे, डबल क्रीम 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1 कप, पकी फ्राइज़ हस्बे ज़रूरत, कटी हरी प्याज हस्बे ज़रूरत, दूध 1 कप। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत। आज हमने आपके लिए तैयार किया यखनी पुलाव और इसके साथ ही हमने तैयार किए हैलोपिनो पॉपर्स फ्राइज़। इसका सॉस बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपको रिकैप में देती चलूँ, ऑयल में थोड़े से आपने हैलोपिनोज़ ऐड करने हैं, उसको सौते करना है, लहसुन शामिल करेंगे और जब अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो आपने ऐड कर देना है दूध। दूध जैसे ही गर्म होता है चीज़ ऐड करें और चीज़ मेल्ट होना शुरू हो तो उसी वक्त आपने स्टोव को बंद कर देना है। ओवर कुक नहीं करना किसी भी चीज़ को। क्रीम ऐड करेंगे, गाढ़ा गाढ़ा सा सॉस तैयार हो जाएगा और इसको सर्व कर देते हैं। किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में आपने निकाल लेने हैं फ्राइज़। फ्राइज़ में कुछ भी ऐड नहीं किया, तमाम इसका जो टेस्ट है वो इसके सॉस में ही है और इसके सॉस को इसके ऊपर हम पोर कर देते हैं। और पुलाव भी मैं निकाल लेती हूँ। बहुत ही लिमिटेड से अज्जा थे। गरम मसाला, बादियान का फूल, साथ ही हमने ऐड किया था ज़ीरा, धनिया। तमाम चीज़ों को हमने पीस लेना है और इसके बाद आपने प्याज को कर लेना है गोल्डन ब्राउन। उसमें ऐड करेंगे ये पिसा हुआ मसाला, लहसुन और अदरक का पेस्ट उसमें शामिल करना है, हरी मिर्चें ऐड करनी है, दही ऐड करके मसाले को अच्छा सा भून लेंगे और उसके बाद आपने उसमें ऐड कर देना है पानी। जितना भी आप जो भी किस्म के राइस यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से उसमें पानी ऐड करें और उस पानी को थोड़ा सा पकाएं मसाले के साथ 1 से 2 मिनट। बस अपने हस्बे ज़रूरत आपने उसमें ऐड करना है पानी, सॉल्ट शामिल करें और राइस जैसे ही थोड़े से एक कनी हो जाते हैं आपने उसको दम लगा देना है। दम लगा देने के बाद वो इस तरीके से तैयार हो जाएंगे और ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हम इसको सर्व कर देते हैं। मैं यहाँ से ले लेती हूँ 1 अदद स्पून ले लेते हैं और इसके ऊपर हमने ऐड कर देने हैं ये जो हमने अपना फ्राई किया है जनाब कॉटेज चीज़। इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छे से मसालेदार से राइस हमारे तैयार हो चुके हैं। ज़्यादा तेज़ी अच्छी लगती है, हरी मिर्चों का इस्तेमाल करें। हमने 2 से 3 ऐड की है हरी मिर्चें। मेन जो इसमें फ्लेवर है वो गरम मसाला और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट। चलो जी, हमने निकाल लेना है। और यहाँ से ले लेते हैं चीज़। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने इसके ऊपर रख के इसको कॉटेज चीज़ के साथ गार्निश भी कर देंगे और इसके साथ आप इस पुलाव को एंजॉय करें। हमारे वो देखने वाले जो वेजिटेरियन हैं लेकिन फिर भी वो पुलाव और तमाम चीज़ें खाना चाहते हैं तो मैं ये इसके ऊपर पनीर ऐड कर देती हूँ, जिसको हमने सिर्फ मैदे के साथ कोट करके हल्का सा फ्राई किया था। थोड़ा सा कलर आ जाए और टेस्ट भी अच्छा खूबसूरत सा आएगा। और इस तरीके से चीज़ को मुख्तलिफ सैलड्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। घर पे भी आप बना सकते हैं। दूध को फाड़ लीजिए, हैंग कर लीजिए और जितना भी उसका पानी है वो आपने निकाल लेना है। जो आपके पास आएगा वो कॉटेज चीज़ होगा। मीठों में भी यूज़ किया जा रहा होता है। रस मलाई इसी से तैयार की जाती है। पालक पनीर इससे बनाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल है। मटर पनीर तैयार किया जाता है। चलें, ये पनीर हमने साइड्स पे लगा दिया। दोनों डिशेस को मैं लेकर चलती हूँ अपने टेबल की तरफ और अब जो हमारा ब्रेक होगा उसमें
रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, आपने बहुत अच्छे से देखने हैं, फॉलो करने हैं। कोई चीज़ मिस हो गई हो, ना नोट कर पाए हों, आपने उसको नोट डाउन कर लेना है और रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे गार्निश करें। थोड़ा सा ग्रीन और रेड ऐड कर देते हैं अपने प्लेटर पे और सेम इसी तरीके से यहाँ। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। थोड़ी सी हरी प्याज मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हैलेपिनो पोपर्स फ्राइज अज्जा, तेल 2 चाय के चमचे, हैलेपिनोस 6 अदद, लहसुन कुचला 2 जवे, डबल क्रीम 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1 कप, पकी फ्राइज हस्बे ज़रूरत, कटी हरी प्याज हस्बे ज़रूरत, दूध 1 कप। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके हैलेपिनोस डालकर सौते करें, फिर लहसुन के साथ नमक और काली मिर्च मिक्स कर लें। अब दूध, क्रीम, चीज़ शामिल करके मिक्स करें, फिर फ्राइज डालकर हरी प्याज के साथ सर्व कर दें। पनीर यखनी पुलाव अज्जा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, धनिया 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, बड़ी इलायची 1 अदद, छोटी इलायची 2 से 3 अदद, लौंग 2 से 3 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, बादियान का फूल 1 अदद, पुलाव के अज्जा, चावल 1.5 कप, पनीर 200 ग्राम, घी आधा कप, मैदा कोटिंग के लिए पानी हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, नींबू का रस 1.5 चाय का चमचा, कटा धनिया 1 से 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, दही आधा कप, प्याज 1 अदद। तरकीब: मसाले के तमाम अज्जा को पीस लें, पनीर को मैदे से कोट करके फ्राई करें, पैन में घी गर्म करके प्याज गोल्डन फ्राई करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और मसाले डालकर तेज़पत्ता, हरी मिर्च और दही शामिल करके मसाला भून लें। अब नमक और हस्बे ज़रूरत पानी डालकर चावल पकाएं, आखिर में पनीर और नींबू के रस के साथ सर्व करें। पनीर यखनी पुलाव अज्जा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, धनिया 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, बड़ी इलायची 1 अदद, छोटी इलायची 2 से 3 अदद, लौंग 2 से 3 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, बादियान का फूल 1 अदद, पुलाव के अज्जा, चावल 1.5 कप, पनीर 200 ग्राम, घी आधा कप, मैदा कोटिंग के लिए पानी हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, नींबू का रस 1.5 चाय का चमचा, कटा धनिया 1 से 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, दही आधा कप, प्याज 1 अदद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आज की दोनों रेसिपीज़ अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही मज़ेदार सी हमने तैयार की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा पेज दावत ज्वाइन नहीं किया, झटपट से उसे ज्वाइन कर लीजिए। जो रेसिपीज़ नोट डाउन करने से रह जाती हैं, आप वहाँ पर उनको कलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उनको शेयर किया जा सकता है। और आज तड़का में बनने जा रहा है गार्लिक बटर राइस, लौकी मटन करी और पालक दाल कटलेट्स। तो बहुत ही मज़ेदार सा टैम्पटिंग सा मेन्यू है। ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। वक्त अब हो चुका है, आप लोगों से इजाज़त ली जाए। और जाते जाते एक दफ़ा फिर बस यही कहेंगे, अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआएं मांगिए। ढेर सारी, बहुत सारी दुआएं मांगिए अपने लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए यकीनन, और पूरे मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआएं मांगिए कि जो भी मुश्किलात हैं, मुश्किल की घड़ी है, हम सब से वो दूर हो जाए और तमाम दुनिया में अमन, सुकून। और जो दिन थे, ख़ास तौर पे कराची शहर को देख के वाकई में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और हम इसको ऐसे ही बार रौनक देखना चाहते हैं। तो दुआ करिए कि वो तमाम रौनकें वापस आ जाएं और हम उसी तरीके से लोगों से, दोस्तों से,
से, फैमिली से मिलें, क्लोज़ हों जैसा कि हम मिलना चाहते हैं। तो इसी दुआ के साथ अपने शो का इख्तिताम करते हैं और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल ज़िंदगी सेहत ने साथ दिया ज़रूर आपसे मिलेंगे अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।